गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मैं जितेंद्र सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स वन वर्ड के सेक्शन, और वन वर्ड को हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग मिक्स वर्ड्स देख रहे हैं सारे के सारे। इससे पहले वाली क्लास में हमने 100, ये लास्ट लिस्ट है हमारी, तो 100 वर्ड्स तक पूरा किया था। आज उससे आगे बढ़ते हैं। तो जिनकी पहली क्लास है, आई वुड रिक्वेस्ट कि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले वाले वर्ड्स देख लें, पहली वाली क्लासेस देख लें, तो उन्हें पता रहेगा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारी क्लासेस को एक सीरीज़ है, ये वन वर्ड का पार्ट 1, 2, 3, 4 जैसे सीरीज़ है, तो इसलिए हम कोई भी टाइम पास के लिए क्लासेस अपलोड नहीं कर रहे हैं। जो सेक्शन करवाएंगे उसको पूरा करवाएंगे, चाहे वो वोकैब हो, वन वर्ड हो या ग्रामर कोई पार्ट हो। जो पार्ट उठाएंगे उसको पूरा करवाएंगे। पूरे का मतलब है पूरा का पूरा करवाएंगे, चाहे उसमें 10 क्लास हो चाहे 20 हो, वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी मेहनत करना चाहता है। हम अपने पार्ट से, जो पार्ट मैं यूट्यूब पर शुरू करूंगा उसे मैं पूरा का पूरा खत्म करूंगा। चलिए, तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। आज का हमारा वर्ड है एनोनिमस। एनोनिमस कहते हैं अज्ञात को। एनोनिमस कहते हैं अज्ञात को, हुज नेम्स आर नॉट नोन, उसे बोलते हैं एनोनिमस। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक कहावत लिखी और उस कहावत के नीचे लिखा गया एनोनिमस। इसका मतलब वो कहावत किसने कही ये पता नहीं है। वो कहावत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जैसे किताब है वो एनोनिमस है, उसका लेखक कौन है पता नहीं है। ये बात क्या है, एनोनिमस है, किसने कही ये पता नहीं है। तो एनोनिमस का मतलब अज्ञात, जिस व्यक्ति के बारे में, जिस बात के बारे में वो किसने कही, वो किताब किसने लिखी, हम जानते नहीं है, तो वो क्या वो कहलाती है, वो एनोनिमस कहलाती है। ग्रेगरियस हमने देखा था सोशिएबल कहलाता है। जो व्यक्ति को लोगों से मिलना जुलना पसंद है वो सोशिएबल होता है। वन हु लव्स द कंपनी ऑफ अदर्स, जिसे लोगों की कंपनी पसंद है, जिसे लोगों से मिलना जुलना पसंद है, उसे हम लोग ग्रेगरियस बोलते हैं। ग्रेगरियस इज सोशिएबल, और एनोनिमस जो है वो कहलाता है अज्ञात। चलिए, थीस्ट हम देख चुके हैं। थीस्ट और अथीस्ट दो वर्ड थे। बार बार रिपीट करने का मतलब यही है कि कॉमन वर्ड जब बार बार रिपीट नहीं होंगे तब तक आएंगे नहीं। थीस्ट जो है वो आस्तिक होता है और अथीस्ट जो है वो नास्तिक होता है। इसमें एक और वर्ड जोड़ा था हमने, इसलिए कह रहा हूं पहले वाली वीडियोस देखेंगे बेहतर रहेगा। एग्नोस्टिक होता है। थीस्ट कहता है कि मैं भगवान को मानता हूं। अथीस्ट कहता है कि भगवान है लेकिन मैं मानता ही नहीं हूं। भगवान है लेकिन मैं नहीं मानता हूं, अथीस्ट है। एग्नोस्टिक कहता है कि ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। ही डाउट्स द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वो भगवान के जो अस्तित्व है उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड और गॉड्स, जो भगवान के अस्तित्व को मानता है वो थीस्ट है। भगवान के अस्तित्व को मतलब भगवान को नहीं मानता है वो अथीस्ट है। और जो ईश्वर के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगाता है वो एग्नोस्टिक है। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी रहता है, इसका ऑपोजिट रहता है एक्सट्रोवर्ट, और इसके साथ में एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट इन दोनों के बीच का रहता है। ये बहिर्मुखी है, ये अंतर्मुखी है। जिसे अपनी बातें कहने का, जिसे लोगों से मिलने का शौक नहीं है, जो अपनी बातें अंदर तक रखता है, अपने तक रखता है, लोगों से बात नहीं करता है, वो इंट्रोवर्ट है। जो लोगों से बात करता है, मिलता जुलता है, सामाजिक है, सोशिएबल है, वो एक्सट्रोवर्ट है। इन दोनों के बीच का थोड़ा इंट्रोवर्ट है थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है, वो कहलाता है एम्बीवर्ट। तो इंट्रोवर्ट हो गया अंतर्मुखी। समवन हु इज शाय, शर्मीला है, एंड स्पेंड्स टाइम अलोन, अकेले बिताता है, रादर देन बीइंग विद अदर्स, दूसरों के अलावा, और जो दूसरों के साथ में समय बिताता है वो एक्सट्रोवर्ट है, और दोनों के बीच का एम्बीवर्ट है। थीस्ट आस्तिक है, अथीस्ट नास्तिक है। एग्नोस्टिक जो ईश्वर के अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़े करता है। रैंगल होता है लड़ाई करना, झगड़ना, टू डिस्प्यूट एंग्रीली, वाद विवाद करना। रैंगल, डब्ल्यू साइलेंट है इसमें। रैंगल इज डिस्प्यूट एंग्रीली। वर्सटाइल हमने लिखा था, बहु प्रतिभा गुणी, एक व्यक्ति जिसमें बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, एक व्यक्ति जिसमें बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, वो व्यक्ति कहलाता है वर्सटाइल कहलाता है। फोर्थराइट बहुत अच्छा वर्ड है। फोर्थराइट जो होता है, एक बड़ा कॉमन वर्ड अगर आपने सुना हो तो हम बोलते हैं फ्रैंक। एक वर्ड हम यूज करते हैं अप फ्रंट। एक वर्ड हम यूज करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुंह पर बोलने वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं। कई बार हम थोड़ा सा और आगे चले जाएं तो ब्लंट भी बोल देते हैं इनको, मुंहफट। हाँ, डायरेक्ट एंड आउटस्पोकन वर्ड देखिए, बड़ा अच्छा वर्ड है आउटस्पोकन, सीधी बात करने वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो सीधी बात करने वाला है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसा व्यक्ति जो सीधी बात करने वाला है अप फ्रंट है। ऐसा व्यक्ति जो सीधी बात करने वाला है फ्रैंक है, फोर्थराइट है। फ्रैंक, फोर्थराइट, फ्रैंकन फोर्थराइट याद हो जाएंगे। अप फ्रंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ब्लंट है।
फिर ऐसे व्यक्ति, इनका अपोजिट क्या होगा? इनका अपोजिट वो होगा, ऐसे व्यक्ति जो घुमा फिरा के बात करते हैं। घुमा फिरा के बात करने को क्या बोलते हैं? राउंड अबाउट। राउंड अबाउट को क्या बोलते हैं? राउंड अबाउट को बोलते हैं सर्किटस। सर्किटस को बोलते हैं इवेसिव। इवेसिव को बोलते हैं प्रीवैरिकेटिंग। प्रीवैरिकेटिंग कैसे बात करना? घुमा फिरा के बात करना। क्या लिखा? राउंड अबाउट। क्या लिखा? सर्किटस। हमारी क्लास की एक ही खासियत है, वो रटा रटाया पार्ट नहीं है। एक शब्द से जुड़ने वाले शब्द अगर होंगे तो हम लोग साथ में देखेंगे, और यही स्ट्रेंथ रहता है कि एक शब्द से आपको 10 शब्द सीखने को मिलते हैं। तो फ्रैंक मतलब फोर्थराइट। फोर्थराइट का मतलब ब्लंट है। ब्लंट का मतलब अपफ्रंट है। अपफ्रंट का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट है, आउटस्पोकन है। फिर कौन से लोग हैं इसके ऑपोजिट? कौन से लोग होंगे जो घुमा फिरा के बात करते हैं? राउंड अबाउट है, सर्किटस है, इवेसिव है और प्रीवैरिकेटिंग है। कैसे बात करना? घुमा फिरा के बात करना। सो डोंट टॉक अबाउट राउंड अबाउट मैनर, ही इज इवेसिव। आप इवेसिव हैं तो आप घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, है ना। एक आइडियम यूज करते हैं, बीट अराउंड द बुश। इफ यू बीट अराउंड द बुश तो आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? डोंट बीट अराउंड द बुश। इधर उधर बात मत करो, सीधी बात करो। चलिए, ह्यूरिस्टिक क्या होता है? ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक क्या है? जो डिस्कवर करने में हेल्प करता है, असिस्टिंग टू डिस्कवर। जो किसी खोजने में, किसी काम को करने में अलाउइंग और असिस्टिंग टू डिस्कवर। डिस्कवर मतलब खोज करना, तो खोज करने में जब हमारी कोई मदद करता है तो उसे बोलते हैं ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक, ये ह्यूरिस्टिक है। एक जो HUE ह्यू होता है वो कलर होता है, उसको बोलते हैं कलर। ये ह्यू है, HEU। चलिए, एबेटॉयर क्या होता है? एबेटॉयर कहते हैं बुचर हाउस को। एरिया वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट। एनिमल्स को मारा जाता है, हम क्या बोलते हैं? एबेटॉयर को स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस बोलते हैं कसाई खाना। बुचर हाउस, बुचर हाउस बोलते हैं जहां पर जानवरों को मारा जाता है। एबेटॉयर बोलते हैं बड़ी संख्या में, जानवरों को बड़ी संख्या में मारा किस लिए जाता है? मीट के लिए, मांस के लिए, तो उसे बोलते हैं एबेटॉयर। यहाँ पर जैसे एबेटॉयर, यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जैसे आप देखते होंगे मांस की दुकानें होती हैं। यूरोप में मांस जो बहुत बड़ी तादाद में खाया जाता है, तो वहां पर जो है वो मांस को बड़े बड़े एबेटॉयर्स होते हैं जहां पर बहुत बड़ी संख्या में जानवरों को लटका के मारा जाता है। आप देखते हो कई बार, तो एबेटॉयर कहलाता है। रीवैम्प का मतलब होता है रेनोवेट करना और इंप्रूव करना। आप घर की मरम्मत जब करवाते हैं तो उसको आप क्या करवाते हैं? उसको रीवैम्प करवाते हैं। चलिए, इफिमरल जो होता है, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इफिमरल को हम बोलते हैं क्षणभंगुर। क्षणभंगुर का मतलब होता है जो थोड़े समय के लिए है। जो इफिमरल है वो ट्रांजिएंट है। ये शब्द लिखते रहे सारे। जो ट्रांजिएंट है वो ट्रांजिटरी है। ऐसे चीजें जो इफिमरल हैं वो क्या हैं? जो इफिमरल हैं वो ट्रांजिटरी हैं। ट्रांजिटरी हैं वो ट्रांजिएंट हैं। तो कैसी हैं चीजें? शॉर्ट लिव्ड हैं। दे आर शॉर्ट लिव्ड। दे आर शॉर्ट लिव्ड। तो क्या मतलब हुआ इनका? जो थोड़े समय के लिए है। सो इफिमरल इज ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट इज ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी शॉर्ट लिव्ड। तो इनका ऑपोजिट क्या होगा? इनका ऑपोजिट होगा एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग किसे बोलते हैं? परमानेंट। परमानेंट, जो समय के साथ में नष्ट नहीं होंगी। जो चीजें समय के साथ में नष्ट हो जाएंगी वो सब इफिमरल हैं। वो सब कैसी हैं? वो सब ट्रांजिएंट हैं, ट्रांजिटरी हैं, शॉर्ट लिव्ड हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे? इफिमरल। क्या कहेंगे? इफिमरल। इफिमरल इज ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट, शॉर्ट लिव्ड, क्षणभंगुर हैं। हम सबका जीवन, हम सबका यहाँ पर स्टे जो है वो ट्रांजिटरी है। आज नहीं, आज है, कल नहीं है। किसी भी वक्त हम दुनिया से जा सकते हैं, लेकिन हमारे द्वारा किए गए काम, हमारे कर्म जो हैं वो क्या हैं? वो एवरलास्टिंग हैं, वो इटर्नल हैं, वो एवरलास्टिंग हैं, वो परमानेंट हैं। हमारे किए गए काम जो हैं वो इटर्नल हैं। चलिए जी, वर्ड है एक्सपेडिशन। वर्ड किससे बना था? मैंने बहुत बार कह चुका हूं कि वर्ड किससे बना है। अगर ये याद रखें तो बेहतर रहेगा। वर्ड बना एक्सपेडिट से। किसी काम की गति बढ़ाने को बोलते हैं एक्सपेडिट करना। गति बढ़ाने को बोलते हैं एक्सपेडिट करना। लेकिन एक्सपेडिशन का मीनिंग बदल जाता है, ए जर्नी। पहली बात तो एक्सपेडिशन जो है वो जर्नी है। एक्सपेडिशन जो है वो एक जर्नी है। क्लियर? किस लिए? जर्नी अंडरटेक बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पस। एक विशेष उद्देश्य को लेकर जब लोग जो है वो जर्नी करते हैं, स्पेशली दैट ऑफ एक्सप्लोरेशन और रिसर्च। रिसर्च को लेकर, एक्सप्लोरेशन मतलब खोजना, एक्सप्लोर करने के सेंस से, और जो है वो किसी पर्पस को लेके,
किसी खोज को लेके जब एक ग्रुप ऑफ पीपल जब एक यात्रा करता है तो उसे बोलते हैं एक्सपेडिशन। एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक समूह जो है वो किसी उद्देश्य को लेकर यात्रा पे गया है तो उसे बोलते हैं एक्सपेडिशन। वर्ड किसे बना है? एक्सपेडिट से। इफिमरल होता है क्षणभंगुर। लर्च का मतलब होता है मझधार में छोड़ देना। मजार मतलब यहां पर स्टैगर है, लड़खड़ाना। ए सडन अनस्टेडी मूवमेंट। लर्च का मतलब है लड़खड़ाना। जब हम लड़खड़ाते हैं, जैसे पत्थर आया लड़खड़ा के गिर गए तो उसे लर्च बोलते हैं। क्वेश्च जो है रिजेक्ट एज इनवैलिड। जब किसी बात को आप रिजेक्ट कर देते हैं इनवैलिड मान के, स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर, तो उसे क्वेश्च का मतलब है इनवैलिड डिक्लेयर कर देना और लर्च का मतलब है लड़खड़ाना। जोवियल अभी लिखा था हमने, पिछली क्लास में लिखा था। जोवियल होता है जोकंड। जोवियल होता है जोकंड। जोकंड होता है ग्लैड। ग्लैड होता है ब्लाइट, BLIGHT, ब्लाइट। हैप्पी, खुश। मैरी, वर्ड देखिए, मैरी अच्छा वर्ड है, मैरी, हैप्पी, है ना, खुश है। मैरी, कॉन्विवियल, हार्टी एंड गुड ह्यूमर्ड। हैप्पी एक बड़ा कॉमन वर्ड है, खुश रहते हैं जो लोग, मस्त रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं जोवियल, उन्हें बोलते हैं जोकंड, उन्हें बोलते हैं ग्लैड नहीं है, ग्लैड है। जोकंड जो है वो ग्लैड है, जो ग्लैड है वो ब्लाइट है, वो ब्लाइट है, वो मैरी है, हैप्पी है। चलिए भी, पोलेमिकल जो है वो क्या होता है? पोल हम पढ़ते हैं, पोल इट्स पोलेमिकल, समथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब है जो विवादों से जुड़ा हुआ है, जो विवादों से जुड़ा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पोलेमिकल। चलिए, जोवियल हो गया जो खुश रहता है। लिमिनरी जो चमकता है। ए पर्सन एज अ सोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल लाइट और मॉरल इंस्पिरेशन। लिमिनरी का मतलब है, वैसे तो लिमिनरी का मतलब चमकने से होता है, यहां पर उस व्यक्ति से है जो ज्ञान का प्रकाश बढ़ाता है। महात्मा गांधी, विवेकानंद, गौतम बुद्ध, इन सभी ने दुनिया में क्या किया? ज्ञान का प्रकाश बढ़ाया, उसे लिमिनरी बोलते हैं। कंटेम्परेरी जो है वो समकालिक रहते हैं, जो लोग एक साथ रहते हैं। समकालिक, लिविंग इन द सेम पीरियड। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू क्या हैं? वो समकालिक हैं, एक ही समय पर वो रहे, तो कंटेम्परेरीज हैं। पेनेसियम रामबाण को कहते हैं, ऐसी चीज जो सब चीजों का इलाज होती है। हिंदी में रामबाण का मतलब क्या हो गया? समथिंग दैट विल क्योर ऑल इलनेस। हर बीमारी की जड़ जो है उसे पेनेसिया बोलते हैं। हर बीमारी की जड़ को हम लोग पेनेसिया बोलते हैं। एनार्की जो है वो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है। एनार्की जो है इट इज एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। क्या लिखा था हमने? अराजकतावादी। अराजकतावादी को क्या बोला था? अनार्किस्ट बोला था। अनार्किस्ट ऐसा व्यक्ति जो चाहता ही नहीं है कि सरकार हो, वो अनार्किस्ट है। सिचुएशन ऑफ नो ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ड्यू टू लैक ऑफ एन इफेक्टिव गवर्नमेंट। लैक ऑफ का मतलब अभाव होना। जब कोई सरकार प्रभावी नहीं होती है तो हम लोग ये देखते हैं कि वो क्या है? अभाव रहता है, और फिर लोग सरकार चाहते ही नहीं है, तो इसे बोलते हैं अनार्की। जब मान लीजिए अनार्की हम लोग किसे बोलते हैं? जब कोई राजा वगैरह मर जाता था तब भी अनार्की होती थी, कोई राजा नहीं है। चलिए, पेंचेंट जो होता है उसे बोलते हैं प्रेडिलेक्शन। पेंचेंट को बोलते हैं प्रेडिलेक्शन, स्ट्रॉन्ग टेस्ट और लाइकिंग फॉर समथिंग। जब किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, जब किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा लाइकिंग होती है, जैसे एक डायबिटीज के पेशेंट को क्या होगा? मीठा खाने की बड़ी इच्छा होगी, तो उसके लिए वो पेंचेंट है, उसके लिए वो प्रेडिलेक्शन है। चलिए, डेलिंक्वेंसी जो है एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी। इसे डेलिंक्वेंसी को लिख लीजिए इमोरल बिहेवियर। इमोरल बिहेवियर का मतलब है अनैतिक व्यवहार। और किसके लिए यूज होता है ये? यंग लोगों के लिए। यंग लोग जब नशे वगैरह में, चोरी चकारी में या गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं डेलिंक्वेंट। एक यंग लोग, एक यंग किसी बॉय को आप डेलिंक्वेंट बोलेंगे और उसके व्यवहार को बोलेंगे डेलिंक्वेंसी। चलिए, कैलीग्राफी हैंड राइटिंग के लिए बोलते हैं द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। एपिटैफ जो है द वर्क इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन। किसी व्यक्ति की कब्र पर जो लिखा जाता है उसे एपिटैफ बोलते हैं। हमारा एक वर्ड है एपिटैफ, हाँ जी, एक वर्ड है एपिग्राफ, एक वर्ड है एपिटॉम, एक वर्ड है एपिग्राम, एक वर्ड है एपिलॉग, जिसका ऑपोजिट है प्रोलॉग। कितने सारे वर्ड्स हैं? सब वन वर्ड्स में पूछे जाते हैं ये। एपिटैफ है इंस्क्रिप्शन ऑन ग्रेव।
कब्र पर जो लिखा जाता है, कब्र पर क्या लिखा जाता है? किसी व्यक्ति को दफनाया गया, उसके पास में एक एपिटैफ लगाया जाता है। उस एपिटैफ पर लिखा जाता है इस व्यक्ति का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इस व्यक्ति की क्या उपलब्धियां रही, उसकी क्या अकम्पलिशमेंट्स रहे, उस व्यक्ति के बारे में जो भी लिखा जाएगा उसे बोला जाएगा एपिटैफ। और एपिग्राफ जो रहता है, कोटेशन, एपिग्राफ जो है कोटेशन इन द बिगिनिंग ऑफ अ बुक, एक किताब की शुरुआत में एक कोटेशन होती है, उस कोटेशन को बोलते हैं एपिग्राफ। एक किताब की शुरुआत में एक कोटेशन होती है, जो भी कोटेशन राइटर जो यूज करना चाहे उसे एपिग्राफ बोलते हैं। एपिटॉम जो है उसे बोलते हैं पैराडाइम। बड़ा अच्छा वर्ड है पैराडाइम, डिगम नहीं है, जी साइलेंट है इसमें, पैराडाइम है ये। पैराडाइम इज परफेक्ट एग्जाम्पल। जब किसी चीज का कोई परफेक्ट एग्जाम्पल होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पैराडाइम। पैराडाइम में पैरागॉन वर्ड का भी यूज करते हैं, जो लोग परफेक्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं पैरागॉन। तो एपिटॉम जो रहता है स्टूडेंट्स, एपिटॉम रहता है पैराडाइम, परफेक्ट एग्जाम्पल है। मदर टेरेसा सेवा का एक पैराडाइम है। महात्मा गांधी जो है वो उसूलों वाला कोई व्यक्ति हो तो उसका एक पैराडाइम है। पैराडाइम इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनीथिंग, एपिटॉम कहलाता है। एपिटैफ कब्र पर जब लिखा जाता है किसी व्यक्ति के बारे में। एपिग्राफ किताब की शुरुआत में कोटेशन है। एपिटॉम एक पैराडाइम है। एपिग्राम हम सेइंग को बोलते हैं, सेइंग को हम लोग कहावत बोलते हैं। और एपिलॉग और प्रोलॉग, हाँ जी देखिए, किसी बुक के, किसी प्ले के जब लास्ट में कुछ कहा जाता है तो उसे एपिलॉग कहते हैं। किसी बुक के, किसी प्ले के जब पहले कुछ कहा जाता है, बिगिनिंग में कुछ कहा जाता है तो उसे प्रोलॉग बोलते हैं। और जब लास्ट में कुछ कहा जाता है तो उसे एपिलॉग बोलते हैं। एपिलॉग एंड प्रोलॉग, एपिलॉग किसी बुक के लास्ट में, प्रोलॉग किसी बुक के पहले। तो ये एपिग्राफ क्या है? एपिग्राफ तो कोटेशन होता है, लेकिन प्रोलॉग उसका एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। एपिलॉग जब किताब खत्म हो जाती है, जब बुक या प्ले कोई कहानी खत्म हो जाती है तो उसके बाद में कहा जाता है। तो उसके बाद में कहा जाए एपिलॉग, पहले कहा जाए प्रोलॉग। एक था एपिटैफ, एक है एपिग्राफ, एक है एपिटॉम, एक है एपिग्राम, एपिलॉग एंड प्रोलॉग। तो एपिटैफ क्या हो गया? इंस्क्रिप्शन ऑन ग्रेव हो गया। चलिए, प्लेगराइज क्या होता है? कॉपी करना। प्लेगराइज से वर्ड बनता है प्लेगरिस्ट। प्लेगरिस्ट होता है वन हू कॉपीज, जो कॉपी करता है लोगों के काम की। एक म्यूजिक डायरेक्टर है, धुन कॉपी कर रहा है, कोई कहानी कॉपी कर रहा है। टू कॉपी, टेक एंड यूज द थॉट्स इन्वेंशन ऑफ अनदर पर्सन एज वंस ओन। हम किसी के काम की कॉपी करते हैं। मैंने कोई बिल्डिंग बनाई और एक व्यक्ति उसकी कॉपी कर रहा है, लेकिन जनरली ये लिटरेचर में, साहित्य में यूज होता है। जैसे किसी की गाने की धुन चुरा लेना, कहानी चुरा लेना, पटकथा चुरा लेना, उसे बोलते हैं प्लेगरिस्ट। कहानी चुराने को बोलते हैं प्लेगराइज करना। इफ यू प्लेगराइज यू कॉपी, आप कॉपी करते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट वही है जिसे लोगों से प्यार है, वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। और इसका ऑपोजिट होता है मिसैंथ्रोपिस्ट, जो मानव जाति से नफरत करता है। बिब्लियोफाइल, जिसे किताबों से प्यार होता है। ए पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स। लेक्सिकोग्राफर कौन है? जो डिक्शनरीज बनाता है। देख चुके हम लोग। पॉलीग्लॉट, जो 2 से ज्यादा भाषाएं बोलता है। इरेजिबल, अच्छा वर्ड है। इरेजिबल व्यक्ति वो होता है इजीली प्रोवोक्ड। इरेजिबल को बोलते हैं इरिटेबल। इरिटेबल को बोलते हैं टची। टची को बोलते हैं शर्टी, शर्ट पहनते हैं ना, शर्टी को बोलते हैं क्रैंकी। क्रैंकी को बोलते हैं कैंटैंक्रस। क्रैंकी को बोलते हैं कैंटैंक्रस। कैंटैंक्रस को बोलते हैं बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड को बोलते हैं हॉट टेम्पर्ड। तो कौन से लोग होते हैं ये? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने वाले लोग। छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने वाले लोग कहलाते हैं इरेजिबल। इरेजिबल इज इरिटेबल। इरिटेबल इज टची। टची, शर्टी, क्रैंकी, कैंटैंक्रस, बैड टेम्पर्ड, हॉट टेम्पर्ड। इजीली प्रोवोक्ड का मतलब है जैसे दो में किस छोटी सी बात पे वो गुस्सा हो जाए। आपको पता है छोटी सी बात पे चिढ़ जाएगा, चिड़चिड़ा है वो, चिड़चिड़ा है तो टची है, क्रैंकी है। फिलैंथ्रोपिस्ट, जो लोगों की मदद करता है। इमिग्रेंट, जो बाहर से आता है। मैंने क्या कहा था, इसको याद करने का अच्छा तरीका है एमिग्रेट, एक्सपोर्ट, इमिग्रेट, इंपोर्ट। इमिग्रेट कोई बाहर से आ गया, एमिग्रेट यहां से चला गया।
चलिए, पॉलीग्लॉट 2 से ज्यादा भाषाएं बोलता है। हॉल अच्छा वर्ड है। हॉल यूज होता है मछुआरा जब बहुत सारी मछलियां एक साथ पकड़ लेता है, जैसे जाल फेंका और बहुत सारी मछलियां आ गई, उसे हॉल बोलते हैं। नंबर ऑफ फिशेस गेटिंग कॉट, बहुत सारी फिशेस जब एक साथ आ जाती है तो उसे हॉल बोलते हैं। कर्स अभिशाप को बोलते हैं, कर्स बोलते हैं अभिशाप को। द एक्सप्रेशन ऑफ ए विश दैट मिसफॉर्चून और डूम बिफेल ए पर्सन, ऐसी दुआ करना है किसी का बुरा हो तो उसे अभिशाप बोलते हैं, बद दुआ बोलते हैं, कर्स बोलते हैं। इसका ऑपोजिट बून होता है। बून का मतलब वरदान होता है। चलिए, आर्सेनल शस्त्रागार को बोलते हैं जहां पर शस्त्र पड़े रहते हैं। आर्सेनल हम लोग बोलते हैं शस्त्रागार को, ए प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, जहां पर वेपन्स पड़े रहते हैं उसे आर्सेनल बोलते हैं। चलिए, लिगेसी विरासत होती है, प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय विल, विल होता है वसीयत। हाँ जी, बैंकरप्ट लिखा था हमने, इंसॉल्वेंट दिवालिया, जिस व्यक्ति का सब कुछ बेच दिया जाए फिर भी उसका कर्जा चुकता नहीं हो। एक व्यक्ति का सब कुछ बिक जाने पर भी उसका कर्जा चुकता न हो उसे हम लोग बोलते हैं बैंकरप्ट। इंडिफैटिगेबल हमने लिखा था इनएग्जॉस्टिबल, जो व्यक्ति कभी थकता नहीं है। इंडिफैटिगेबल होता है इनएग्जॉस्टिबल, वन हू डजंट टायर इजीली, जो थकता नहीं है, इनएग्जॉस्टिबल, इंडिफैटिगेबल। चलिए, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, आशावादी, और ऑपोजिट होता है पेसिमिस्ट, निराशावादी। जो ये सोचता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है वो पेसिमिस्ट है। जो ये सोचता है कि कभी भी कितना भी बुरा हो अच्छा वक्त दोबारा आएगा, अगर रात जितनी काली है सुबह फिर अच्छी आएगी, और रात का होना सुबह के आने को रोक नहीं सकता है, वो ऑप्टिमिस्ट रहता है। यूटोपिया जो है वो एक आइडियल स्टेट रहती है, राम राज्य रहता है। यूटोपिया बोलते हैं आइडियल स्टेट को, यूटोपिया बोलते हैं राम राज्य को, जिसका ऑपोजिट होता है डायस्टोपिया। डायस्टोपिया बोलते हैं वर्स्ट स्टेट को, जिससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, सबसे बुरा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। यूटोपिया एक इमेजिनरी स्टेट है। इमेजिनरी इसलिए कि वो आदर्श है। एन इमेजिनरी सोसाइटी फ्री फ्रॉम क्राइम्स एंड पॉवर्टी। कैसा हो सकता है कि जिस समाज में झूठ नहीं हो, गद्दारी नहीं हो। हम तो मानव जाति के उद्भव से लेके ये देखते आए हैं कि धोखा है, झूठ है, मक्कारी है, सब बातें हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो तो शुरू से ही है। तो यूटोपिया एक काल्पनिक एक जो है वो प्रदेश है। यूटोपिया एक काल्पनिक समाज है, इमेजिनरी है, जहां पर कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, कोई क्राइम नहीं, पॉवर्टी नहीं, कुछ भी नहीं। तो यूटोपिया जो है वो आइडियल स्टेट है, इमेजिनरी स्टेट है। राम राज्य, हम लोग राम राज्य का मतलब है जहां पर सब कुछ सही है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि सब कुछ सही हो। और इसका ऑपोजिट डायस्टोपिया है। डायस्टोपिया जहां कुछ अच्छा नहीं है, यूटोपिया जहां पर कुछ बुरा नहीं है। पैंथिज्म क्या होता है? पैंथिज्म एक बिलीफ है, ए डॉक्ट्रिन का मतलब प्रिंसिपल सिद्धांत है, दैट इक्वेट्स ट्रॉड विद द फोकस, ट्रॉड नहीं है, विद द फोकस ऑफ फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। अब पैंथिज्म का मतलब क्या है? पैंथिज्म क्या है? जो पैंथिज्म हम बोलते हैं जो इक्वालिटी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सब लोग बराबर हों, उसे हम लोग पैंथिज्म बोलते हैं। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी हो गया। वॉयज हम सी जर्नी को बोलते हैं, समुद्र की जो यात्रा है उसे हम लोग बोलते हैं वॉयज, ए लॉन्ग सी जर्नी वॉयज कहलाता है। क्लाइंबर अच्छा वर्ड है, क्लाइम करना और मूव विद डिफिकल्टी वंस हैंड्स एंड फीट। जब क्लाइम करना लेकिन बड़ी मुश्किल से जब आप क्लाइम करते हैं तो उसे बोलते हैं क्लाइंबर। हाँ जी, क्यूरेटर, म्यूजियम का ध्यान रखने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? क्यूरेटर बोलते हैं। क्रिकेट की पिच का ध्यान रखता है वो भी क्यूरेटर है। एक्कोलेड अवार्ड को बोलते हैं एनी अवार्ड, किसी अवार्ड को हम लोग एक्कोलेड बोलते हैं, किसी अवार्ड को हम लोग एक्कोलेड बोलते हैं। ट्राइनियल क्या होता है? समथिंग हैपनिंग इन 3 years, समथिंग हैपनिंग जो 3 साल में एक बार होता है। जैसे एनुअल क्या होता है? जो साल में एक बार होता है। बाइनियल क्या होता है? जो 2 साल में एक बार होता है। जो 3 साल में एक बार होता है उसे क्या बोलते हैं? ट्राइनियल। और जो 2 साल में एक बार होता है बाइनियल, सालाना होता है एनुअल। चलिए, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा होती है, व्यक्ति की खुद पर लिखी हुई। हाइपोकॉन्ड्रियक जो अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा वरीड रहता है, ए पर्सन एग्जिबिटिंग एक्सेसिव वरी अबाउट वंस हेल्थ। हाइपोकॉन्ड्रियक हमने पहले भी देख चुके हैं। हाइपोकॉन्ड्रियक सेहत के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। कैनिबल नरभक्षी होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता है, किसका? व्यक्तियों का। एनार्किस्ट अभी लिखा था हमने, अराजकतावादी होता है।
फैटलिस्ट कौन होता है, पहले भी देख चुके हैं। भाग्यवादी जो किस पर चलता है, भाग्य पर। वर्ड किससे बना है, वर्ड बना है फेट से। फिलेटली जो है क्या, डाक टिकट इकट्ठी करता है, पोस्टेज स्टैम्प्स को इकट्ठा करता है। जो सिक्के इकट्ठे करता है उसे हमने क्या कहा था, उसे हमने कहा था न्यूमिस्मेटिस्ट। और जो डाक टिकट इकट्ठी करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फ्लेटलिस्ट। चलिए, फ्लोरिस्ट कौन होता है, ए पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स। हमने क्या लिखा था, फ्लोरा, और क्या लिखा था, फोना। एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जानवर्स को बोलते हैं फोना, एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स को, फ्लावर्स को बोलते हैं फ्लोरा। तो फ्लोरिस्ट कौन है, जो फूल बेचता है। डिलीरियम क्या है, अच्छा वर्ड है ये, बहुत बार पूछा जाता है। डिलीरियम ए डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड, एक मानसिक स्थिति जिसमें हम डिस्टर्ब रहते हैं, कॉज बाय एन इलनेस, बीमारी के द्वारा या और भी किसी चीज के द्वारा जब हम डिस्टर्ब रहते हैं तो हम बोलते हैं डिलीरियम। ये थी हमारी आज की क्लास। आज के वर्ड्स को अच्छे से आप देख लेंगे, लिख लेंगे, इनके नोट्स बना लें। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, हम लोग जो सेक्शन शुरू कर रहे हैं, वन वर्ड का मतलब जो एटलीस्ट कॉमन और अनकॉमन वर्ड्स की एक लिस्ट है वो हम लोग पूरी करेंगे, चाहे वो 1000 हो, 2000 हो या 3000 हो। क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं अगली क्लास में।